नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी रिवीजन वाली क्लास में। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे। 50 नंबर तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है पिछले वीडियो, जो आपके यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक, अब आज हम आते हैं इसके अगले सेक्शन पर। प्रश्न संख्या है आपका 51। निम्नलिखित में से कौन चंदन वाला रास के रचयिता है? चंदन वाला रास के रचयिता कौन है? इसमें से आप पढ़े हैं और रिवीजन अच्छा कर रहे हैं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कौन है। आसगू कवि। आसगू कवि की दो रचनाएं, तो चंदन वाला रास और जीव दया रास, ये दोनों फेमस है। ठीक, आज के रचयिता कौन है? आसगू कवि। देखो, अब थोड़ा सा ये भी टिक होता है ना कि आप ये तो पढ़ लिए, अब इसके साथ आप इनकी रचनाओं को भी ध्यान देते चलो। बार बार क्वेश्चन लगाने का लाभ दरअसल तभी मिलेगा जब आप उसके चारों विकल्पों को भी देखते हुए चलेंगे। केवल क्वेश्चन लगा रहे हैं आंसर लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं आंसर लगा रहे हैं, तो फिर तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप 5 पेपर सॉल्व करो, लेकिन ठीक से करो, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अन्य जो रचना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है 52। चंद बरदाई ने पृथ्वी राज रासों में निम्नलिखित मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? छंदों के राजा कहे जाते हैं, कई तरह के छंदों का प्रयोग किया है इन्होंने, लेकिन मुख्यतः की बात कर रही है, ज्यादा किस छंद का प्रयोग करते हैं? कवित छंद का। कवित और छप्पय दो ही छंद आपको ज्यादा इसमें मिलेंगी। इनफैक्ट चंद बरदाई को तो छप्पय का राजा भी कह दिया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलता है वो कवित मिलता है, क्योंकि छप्पय इसके विकल्प में नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? रिपीटेड क्वेश्चन, तुरंत आपको जवाब देना चाहिए। पदावली। पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखा है। गंगा वाक्यवली संस्कृत में है। कीर्तिलता जो है वो उनकी मैथिली में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। पौमचर्यु। पौमचर्यु किसका वर्णन है? श्री राम का वर्णन है। पौमचर्यु रचना किसकी है? स्वयंभू। स्वयं की रचना है पौमचर्यु, जिसमें श्री राम जी का वर्णन है। और स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया किस भाषा में है? ठीक है, किस भाषा में है? आप देखोगे खड़ी बोली। अमीर खुसरो खड़ी बोली गद्य के, खड़ी बोली के पहले रचनाकार है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल और पिंगल दो भाषाएं थी जो आपको रासो काव्य में अधिकतर नजर आएंगी। इसमें डिंगल का क्या अर्थ है? डिंगल हमने पढ़ा था अपभ्रंश और राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश था। ठीक, जबकि पिंगल क्या था? ब्रज मिश्रित राजस्थानी। आते हैं अमीर खुसरो पर। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा नामक जगह पर। एटा और इटावा दो में कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, लेकिन एटा उत्तर प्रदेश के एटा नामक जगह पर हुआ था इनका जन्म। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? हालांकि वैसे तो इनके रचनाकार जो है वो अपराप्य भी बताया जाता है, एक नाम नहीं है, लेकिन शुक्ल ने इसके रचनाकार सांगधर को माना। कहीं कहीं इसके रचनाकार अन्य भी मिलते हैं, पर यहाँ शुक्ल जी के हिसाब से पूछा गया है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना करी थी? किस भाषा में? राजस्थानी नहीं, प्राकृत नहीं, ब्रज नहीं, मैथिल भाषा में रचना करी थी। क्योंकि अवहट और संस्कृत ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैथिल भाषा ही, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इस वजह से मैथिल में अच्छी रचना करने के कारण। 60वां प्रश्न है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया था? कौन सा प्रयोग किया था? हिंदवी। हिंदवी शब्द इन्होंने हिंदी के लिए प्रयोग किया गया। कीर्तिलता की भाषा क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन, कीर्तिलता की भाषा क्या है? मिश्रित अपभ्रंश, अवहट। ठीक, अवहट विकल्प नहीं, इसलिए हम इसे मिश्रित अपभ्रंश लगा सकते हैं। 62 प्रश्न है। बालचंद विद्यावई भाषा दुह नहीं लग गई दुजन
हासा विद्यापति की किस रचना से लिया गया है? इनकी एक रचना ही है ना जो पाई जाती है। कीर्ति पताका जो है वो अप्राप्य है, कीर्तिलता की ही ये रचना है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो दोनों रचना है उसमें संस्कृत में लिखा गया है। 63 इसमें से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? बाकी तीनों अमीर खुसरो की है। पुरुष परीक्षा किसकी है? विद्यापति की। अगले विकल्प पे आइए, प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का कौन नहीं है? आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप अभी भी इसको देख सकते हैं। कौन सा नहीं है? रैदास, कबीर, नानक, विद्यापति। तो विद्यापति है वो, तो वो निर्गुण नहीं है। एक तो भक्ति काल के नहीं है, दूसरे निर्गुण नहीं है। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? महाराजा जसवंत सिंह, जय सिंह, नल सिंह, राजा हरराज सिंह। पिता का नाम क्या है? नल सिंह। इसमें ढोला और मारू दो राजकुमार, राजकुमारी की कहानियां है। मारू मतलब रानी मारवाड़ी, और ये जो ढोला के जो पिता हैं वो राजा नल सिंह। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किसकी है? ये मानता है पीतम्बर नाथ बर्थवाल की। इन्होंने गोरखनाथ पे अच्छा खासा रिसर्च किया है। इनकी पुस्तक गोरखवाणी जो है वो भी इन्होंने प्रकाशित करवाई है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है, यह किसने कहा है? कि कहते हैं, आपके विकल्प है राम कुमार वर्मा, राव सातृतयन, शिवसे सेंगर। ये इसका सही विकल्प है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास में। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। पिंगल मिश्रित भाषा क्या है? किसकी है? ठीक है, पिंगल मतलब अभी हमने बात की थी मिश्रित भाषा है, डिंगल की बात करें। पिंगल मुहूर्त नैणसी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची वचनिका, बाबूजी रात दुहा। पृथ्वीराज रासो में आपको पिंगल भाषा का प्रयोग मिलेगा। राजस्थानी ब्रज क्षेत्रीय भाषा है ये, राजस्थानी ब्रज है। अगला है आपका 69, सॉरी। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, कौन सा उपयुक्त नहीं है? संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ड़ की ध्वनि, ढ की ध्वनि का विकास, और संयुक्त ए। संयोगात्मकता की ओर झुकाव बिल्कुल गलत। इस समय जो भाषा थी ना वो वियोगात्मक हो गई थी। इस समय के जो परसर्ग और कारक थे, जो विभक्ति चिन्ह थे, वो अलग अलग हो रहे थे बहुत। तो ये संयोगात्मकता की ओर झुकाव नहीं हो रहा था, बल्कि वियोगात्मकता की ओर झुकाव हो रहा था। सम्मान बांध छूटे ही अपार, लागत लोह ईस सारी धार, घमसान धार सब वीर खेत, घन शोण बहत अस रकत रेत। ये जो पंक्ति है ना वह किसकी है? ठीक है, यह पंक्ति किसकी है और किस पुस्तक में लिखी गई है? यह पंक्ति है आपकी पृथ्वीराज रासो की, और पृथ्वीराज का युद्ध है हो रहा था, उसी के लिए यह पंक्ति का बोली गई थी। विकल्प है आपके पृथ्वीराज रासो और शहाबुद्दीन गौरी का नहीं। शहाबुद्दीन की सेना वो कुबोधमणि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज की सेना समुद्र शिखर, शहाबुद्दीन गौरी व विजयपाल, ये दोनों गलत हो जाएगा। आपका दो विकल्प में आप को फंस सकते हैं, ए और बी विकल्प, जिसमें विकल्प सी जो है वो इसका सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन कौन सा है? चूंकि हम जानते हैं पूरा को पूरा पृथ्वीराज रासो 69 समय का है। पद्मावती समय इसका एक महत्वपूर्ण खंड है। अब इसमें पद्मावती समय कहा गया किसने कि ये बाद में जाकर जोड़ी गई हुई है, पहले नहीं थी। विद्वान रामचंद्र शुक्ल, हजार प्रसाद द्विवेदी, राजा कृत्यनम, गणपति चंद्र गुप्त। हजार प्रसाद द्विवेदी यह पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं। अगला है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई थी? बहुत
सरल जवाब इसका है सिद्ध पहले कौन हुए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। पहले सिद्ध कौन हुए थे? सरहपा। ठीक है, लेकिन तिब्बत के 84 सिद्धों की अगर बात किया जाएगा तो यह शुरुआत हो जाता है लुइपा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः हम सिद्धों की जो शुरुआत है वो 84 सिद्धों की जो शुरुआत है, अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो हम किसे जानते हैं? सरहपा से। लेकिन यदि आप तिब्बत के 84 सिद्धों की बात करोगे तो वहां क्या मान, वहां रहस्यवादी जो सिद्ध रहे हैं उनको शीर्ष स्थान प्राप्त है, और वह लुइपा को पहला स्थान देते हैं। ठीक है, तो कालक्रमानुसार बाद में आने पर भी इन्होंने शीर्ष जो स्थान है वो लुइपा को दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्रमानुसार या काल क्रमानुसार नहीं पूछा है, वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, हमें उस प्रश्न को ही ध्यान दे करके पढ़ना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? आप बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, अमीर खुश रहो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य पूछ रहा है, प्रथम रचना नहीं, महाकाव्य। महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अब आ जाता है, इसको सुमेलित करिए। ठीक, तो कुछ दो तीन अगर आप सुमेलित कर रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिसमें सिद्ध साहित्य जो है वो धर्मवीर भारती का है, और नाथ संप्रदाय है हजार प्रसाद द्विवेदी का। अब अगर आप बात की आपको नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते हैं। एक बार हम चेक करते हैं, बी का फोर दो जगह है, और डी का थ्री, डी का डी का कहीं भी नहीं है, तो मुझे लगता है ये विकल्प थोड़ा गलत है, कहीं होना चाहिए डी का थ्री। चलो, कभी कभार इस तरह के प्रश्न की त्रुटि हो जाती है, हम लगा के देख लेते हैं। हिंदी काव्य में निरूढ़ जो है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। गोरखनाथ और उनका युग, ये फिर आपका रांगे राघव का हो जाएगा। ठीक है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को, प्रारंभिक जो हिंदी आती है वो, उसको उन्होंने देश भाषा का नाम दिया था। अपने नाट्य शास्त्र में जब वो रचना कर रहे थे उन्होंने यह नामकरण किया। 77, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? अब आप जान जाओगे कुछ चीजें, तो लॉजिक जो है वो बैठा लेंगे कि जैसे कि आपको ये पता है कि खुसरो जो है वो तो बाद में आते हैं, खुसरो से बाद में भी आते हैं आपके श्रीधर। तो दो चीजें अगर आपको पता है, चंद्रबरदाई पहले आते हैं, मतलब चंद्रबरदाई पहले और खुसरो बाद में, अगर आपको कोई मिल रहा है क्रम तो थोड़ा आप वैसे भी लॉजिक या कह सकते हैं लगा सकते हैं। तो कौन है क्रम? सी में चंद्रबरदाई से पहले आते हैं, उसके बाद जगनिक है, खुसरो है, श्रीधर है। श्रीधर और खुसरो का समय जो है वो लगभग आसपास के ही ठहरता है। 78, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य कौन है? भविष्य कहा, योग सार और परमात्म सार, ये दोनों तो अलौकिक है। ठीक है, पाहुड़ दोहा भी अलौकिक पे लिखा गया है, जबकि भविष्य कहा जो है वो लौकिक चरित्र काव्य है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? हम सभी जानते हैं, संस्थापक जो है वो आपके मक्षेंद्र नाथ है, और प्रवर्तक जो है वो गोरखनाथ है। महापुराण के रचयिता, महापुराण, तिसठ पुराण, जसहर चरियु, इसके रचयिता कौन है? आपके पुष्पदन। पुष्पदन जो है वो हिंदी के भवभूति कहे जाते हैं। सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? दोनों में सबसे पुराने कौन आते हैं? आपके मच्छंदर नाथ। यह सिद्धों में भी, प्रारंभिक सिद्धों में भी इनका नाम आता है, और
चूंकि नाथ पंथ के तो संस्थापक ही यही माने जाते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको, राजमती है। बीसल देव नायिका जो है वो राजमती है। नायक है विग्रहराज। 83, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ध्यान देना कि नहीं है, ठीक है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का और सुंदर चित्रण किया गया है। सबसे पहला कथन, इसमें कहीं भी आपको केवल राष्ट्र प्रेम का नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रेम का अभाव दिखता है पूरे के पूरे आपके रासो काव्य में। युद्धों का सजीव वर्णन है इसमें। सौर विलासिता, ये सही है। श्रृंगार रस, वीर रस, सही है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ए। 84, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सुध, नाद के घरी ब्य गरजे, बाजत अनहद तो। ये जो काव्यांश है ना, उसके रचनाकार कौन है? जैसी इस तरह के अनहद नाद नहीं उनके यहाँ मिलता है। नामदेव के यहाँ मुश्किल से मिलता है। अब आप कंफ्यूज होंगे, या तो जलंधर में या तो गोरखनाथ में। तो गोरखनाथ में इस प्रकार का जो नाद है, कह सकते हैं, वो गोरखनाथ के यहाँ अधिक मिलता है। जलंधर नाथ की रचनाएं भी प्रायः कम ही पाई जाती हैं। तो ये भी एक लॉजिक। वो कई सारे प्रश्न का जवाब अगर नहीं आता है ना, तो आप इस तरह के लॉजिक या फिर जो कह सकते हैं ना कि क्रोनोलॉजी, ये बैठा करके भी उसका आंसर, नियरेस्ट आंसर तो निकाल ही सकते हैं। इससे क्या होता है ना, अन्य ऑप्शन को काटने में आसानी होती है। ये उस स्थिति में करना है जब आपको बिल्कुल भी जवाब ना आ रहा हो। तो भाषा की कसौटी यदि ग्रंथ को कसते हैं तो भी निराश नहीं होना पड़ता, क्योंकि वह बिलाल बिना ठिकाने के हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई, देखिए बहुत समझ में नहीं आ रहा है, इसको हमें वापस से प्रश्न देखना पड़ेगा। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर भाषा की कसौटी पे यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। यह कौन कहा है? तो कथन के मामले में तो यदि बहुत क्लियर ना है और एकदम आप कंफ्यूजन में हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कौन कहा है। शुक्ल। और किसके लिए कहे हैं? पृथ्वीराज रासो के बारे में। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। ज्यादातर जगह पे हुआ है कड़वक शैली। दोहा छंद और आपके पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। कड़वक शैली क्या होती है? 5 या 7 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रयोग होता है, ठीक है। ये होती है आपकी कड़वक शैली। आते हैं 87 पे। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संदेह भाषा कहा गया। किनकी भाषा को कहा गया? सिद्धों की। क्यों कहा गया? सांकेतिक अर्थ रखने के कारण। कई तरह के सांकेतिक अर्थ का इन्होंने प्रयोग किया। बौद्ध धर्म के कई सिद्धांतों को इसी चक्र में अपने सैद्धांतिकरण में काफी परिवर्तित कर दिया, और उसका भी एक सांकेतिक अर्थ अपने आधार पर इन्होंने दिया। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सबसे निकट है? अब आप विकल्प देखते ही आप इतना समझ जाएंगे। चंद्रबरदाई, विद्यापति, मुल्ला दाऊद, अद्दमाड़, अमीर खुसरो। नियरेस्ट कौन है हिंदी के? नियरेस्ट कौन? वर्तमान हिंदी के पूछ रहा है ना। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख कौन सा है? प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार और वीर, दो रस जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। भयानक है नहीं, रौद्र है नहीं, शांत रस है नहीं, विभत्स है नहीं, श्रृंगार और वीर, इस तरह के प्रश्न। राहुल संकीर्तन ने हिंदी का पहला किसे माना था? राहुल सर। राहुल सर हमने कोड बनाया था, सर हप्पा को इन्होंने माना था।
सिद्धों की वानियों के हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। जबकि एक और रचना हरप्रसाद शास्त्री की क्या है? बौद्धो गान दोहा। ये भी इन्होंने, इसमें भी सिद्धों का ही वर्णन किया था। आदिकाल के कवि सहरपात की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? किसमें देखते हैं? हठ जो वाद है, रहस्यवाद है, किसमें आता है? ये कबीर में आता है। तुलसी में है नहीं, देवसेन तो उसमें है नहीं, जैसे में बिल्कुल नहीं है। आप जब कबीर को देखते हो तो वैष्णव का अहिंसावाद हो गया, सूफियों के अहिंसावाद हो गया, इनका हठवाद हो गया। तो ये सारी चीज जो है वो आप कबीर के यहाँ, रहस्यवाद जो है सूफियों का, ये सारी आपको कबीर के यहाँ ये मिश्रण जो है वो बहुत दिखता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने निज जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। ठीक है, इसके सही जवाब है आपका राम कुमार वर्मा। कौन कहता है? ये कथन किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो संसर्ग को प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन जो थे वो प्रमाणिक मानने थे? प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, ये सब हमने लिखवाया रखा है। कर्नल टॉड ने इसे प्रामाणिक माना और इन्होंने इसके कई दोहों का जो है वो अनुवाद भी करवाया था। भट्टेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? किस धारा का है? जैन का। जैन धर्म प्रचार जो था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था भट्टेश्वर बाहुबली, चूंकि रास परंपरा, रास है इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैन साहित्य में भी रास, फागु, ये सब की रचनाएं जो है, चरित्र, ये सब जैन साहित्य में भी मिलती है। निम्नलिखित में कौन सी रचना शिलांकृत है? राउल वेल। राउल वेल जो है इकलौती उस समय की जो शिलांकृत रचना है। बाकी वर्ण रत्नाकर जो है वो तो शब्दकोश है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो व्याकरण है। वसंत विलास जो है वो श्रृंगार ग्रंथ है। 97। आदिकालीन साहित्य में से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। ये सही जवाब है। दोहा कोश और चर्या गुहितों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों में ही अंतर है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान में गाए जाते हैं, सही जवाब है। अगला कौन सा है? अगला है आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना करी थी, दोनों की रचना हुई थी। सही जवाब इसका हो जाएगा बी। बी क्या? दोनों की शैली, दोहा कोश और चर्या पद दोनों की शैली एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। 98। रचना और रचनाकार की दृष्टि से जो ये है वो विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो प्रबंध चिंतामणि ने मेरु, तो ये पहले ही आ जाएगा, पहला जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। पाहुड़ दो राम सिंह, नेमिनाथ, हरिभद्र सूर्य, भविष्य कथा, धनपाल, बाकी सब जो है वो सुमेलित है। जसहर सरयू के रचनाकार क्या कौन है? बिना आपको दिमाग लगाए आप बता सकते हैं, कुछ बदल, ये सब तो एकदम रट्टाफिकेशन वाली बात है, लेकिन जितनी बार आप सॉल्व करेंगे पेपर उतना ही ज्यादा और जबान पे सब चीजें आ जाएंगी। दव्य सहाय प्रयास, इसके रचनाकार कौन है? देवसेन एकमात्र ऐसे रचनाकार है जिनको आदिकाल की प्रथम रचना हो कार होने का भी श्रेय प्राप्त है। देवसेन जैन साहित्य के रचनाकार है, इनकी ही रचना है दव्य सहाय प्रयास, ठीक है। तो कुल 50 प्रश्न आज की सीरीज में हम यहीं तक होते हैं। अब जल्दी ही इसके आगे के 50 प्रश्न के साथ हम अगले दिन की सीरीज में मिलेंगे। सभी तैयारी करते रहिए और लगातार प्रश्न जो है वो सॉल्व करते रहिए, कितनी भी तैयारी हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा चीजें सॉल्व होती हैं आपके इससे, ठीक है। मुझे लगता है वीडियो जो है ना वो स्टिल हो गया।
शायद बहुत समय तक स्टिल रहा है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चले, शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।